हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके चैनल गजब मैथ में स्वागत है। तो कैसे आप लोग? बिल्कुल मस्त तंदुरुस्त जिंदगी मजे में कट रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप लोग पढ़ेंगे सीएचएसएल का एग्जाम चल रहा है। तो सीएचएसएल के एग्जाम में 14 तारीख को जो क्वेश्चन पूछा गया हम उसका एनालिसिस करेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार इसको हल करेंगे। तो वीडियो का अंत तक बने रहिएगा, इधर उधर बिल्कुल नहीं जाने का। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, और इस चैनल पर नया है, ताज़ा है, फ्रेश है, नए नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर दबा के करना है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सामने मौजूद है, जरा इस क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ दीजिए, एकदम सेकंडों में जवाब हमको कमेंट करिए कि आंसर इसका होगा कितना। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन दे रखा है, एक दशक में एक शहर की जनसंख्या 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो गई। तो जनसंख्या में औसत वार्षिक वृद्धि कितनी है, मतलब प्रत्येक साल जनसंख्या कितना वृद्धि हो रही है, यही हमको बताना है एवरेज में। तो फ्रेंड्स समझिएगा, जनसंख्या है कितना, 1,75,000। क्लियर है, इतना जनसंख्या दे रखा है। एक दशक में जनसंख्या कितना हो गया, 2,62,000 हो जा रही है। इतना जनसंख्या हो गया एक दशक में, यानी जनसंख्या बढ़ा कितना होगा एक दशक में, आप बताएंगे, माइनस कर लीजिए, आएगा 87,500। और क्या क्लियर है, मैंने इतना जनसंख्या बढ़े 87,500 प्रत्येक दशक में। क्लियर होगा, आप बोलेंगे बिल्कुल सही, दशक मतलब 10 साल। क्लियर होगा। देखिए, इतना जनसंख्या बढ़ा हुआ है, तो हम जानना चाहते हैं परसेंटेज, यानी कितना परसेंट जनसंख्या बढ़ा। तो बढ़ा कितना है, 87,500। इस पर बढ़ा है भाई 1,75,000 पर, 1,75,000 पर। तो परसेंटेज के लिए गुने में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो, 500 इससे काटेंगे तो कितना बार, 50 बार में, यानी 5 1 जीरो, यानी 50% जनसंख्या बढ़ी हुई है। यस सर, क्लियर है। ये एक दशक में हमको बताना है भाई, प्रत्येक साल वार्षिक बताना है। वार्षिक एवरेज क्या होगा, तो एवरेज बराबर क्या होगा भाई, एवरेज बराबर बोलो तो एवरेज बराबर क्या होगा। आप बोलेंगे जितना है ये परसेंटेज, कुल आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों मतलब क्या, एक दशक में कितने साल होता है, 10 साल होता है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, काट दीजिए, 5% जनसंख्या एक साल में बढ़ रही है। क्लियर होगा, यस सर नो, डाउट इस क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं। यहाँ एवरेज का फॉर्मूला लगा देना है बस, और क्या। क्लियर होगी, अब बोलेंगे बिल्कुल सही। क्वेश्चन समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जरा अगला क्वेश्चन तोड़िएगा, इस क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें खुद से। जब आप बनाएंगे, प्रयास करेंगे, तभी तो मजा आएगा भाई। खुद से बनाइए क्वेश्चन को, धीरे धीरे हल करके बताइए आंसर होगा कितना भाई, जल्दी से। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक बैग में काले टैबलेट कवर और सफ़ेद टैबलेट कवर 5:9 के अनुपात में, यदि 450 सफ़ेद टैबलेट कवर है तो बैग में कितने काले कवर है। बैग में पता लगाना है कितना काला कवर है। तो फ्रेंड्स समझिएगा, ध्यान से समझने का। B4 क्या होगा, आप बोलेंगे ब्लैक, और W4 होता है वाइट। इसका रेशियो दिया है 5:9। क्लियर होगा। जबकि क्वेश्चन में जो सफ़ेद है, सफ़ेद कवर, उसका संख्या दिया है 450, तो 9 रिप्रेजेंट करता है 450 को। क्लियर है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, काट दीजिए, 9×5 = 45 यानी 50 होगा। क्लियर होगा, कितना होगा, 50 होगा। तो 5 पर कितना होगा, 50 से गुना कर देंगे, 5 में 5×5 = 25, कितना आ गया, 5×5 = 25, यानी 250 हमारा करेक्ट आंसर होगा। उस बैग में जो ब्लैक कवर है कितना है, 250 है, तो 250 हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर होगा, समझ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अगले क्वेश्चन को बनाइए कि क्या आंसर होगा भाई, जल्दी कमेंट करें, फास्ट चुकली डू। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अनिल अपने ग्राहक को एक टी शर्ट पर 15% की छूट प्रदान करता है और फिर भी उसे 25% का लाभ होता है। तो 500 रुपये अंकित मूल्य वाली टी शर्ट का वास्तविक मूल्य क्या होगा। वास्तविक मूल्य बताना है, पहले वाला मूल्य। तो फ्रेंड समझिएगा, कितना अनिल को टी शर्ट पर कितना छूट दिया है, 15%, जबकि अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस कितना दिया भाई, 500 है क्या भाई, मार्क प्राइज है। इस पर मिल गया आपको 15% का छूट। तो 500 का 15% कितना होगा, 500 का 15%, 2 जीरो से 2 जीरो, 15×5 = 75, यानी 75 रुपये का लेस हो गया। तो दुकानदार ने बेचा कितना में होगा, और अनिल खरीदा कितना में होगा भाई, 425 रुपये में। यस सर। अरे भाई समझते हैं, कपड़ा खरीदते तो आपको पता होगा, अंकित मूल्य 500 से 15% का लेस हो गया, यानी 75 रुपये का लेस हो गया है। तो 75 माइनस कर देंगे 500, 425 रुपये। 425 रुपये लड़के ने खरीदा होगा, अनिल ने। क्लियर होगा, यस सर नो। फिर भी दुकानदार को 25% का प्रॉफिट होता है, तो 25% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/4 होगा। नीचे जो 4 है ये है सी पे क्रय मूल्य है, तो 4 पर 1 का प्रॉफिट हो गया, यानी दुकानदार बेचा कितने में होगा, 5 रुपया में। यस सर नो। 5 रिप्रेजेंट करता है कितना को, 425 को। क्लियर है, 425 को। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 5 से काट देगा, कितना आएगा, 50 आएगा। क्लियर होगा, आप बोलेंगे बिल्कुल सही। नीचे वाला क्या है भाई, क्रय मूल्य, हमसे क्रय मूल्य पूछा गया, तो इसमें 85 से गुना कर दीजिए। गुना करेंगे तो कितना हो, 4×5 = 20, हारसीन 2, 8×4 = 32 और 2 34, यानी 340 रुपये उसका दाम है। क्लियर होगा, यस नो, 340 रुपये उसका क्रय मूल्य है। क्लियर है, बोलेंगे बिल्कुल क्लियर है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई। अगले क्वेश्चन खुद से बनाइए, इसका आंसर कमेंट करें भाई कितना होगा, खुद से बनाने का प्रयास करें।
बन गया क्वेश्चन। चलिए देखिए भाई कैसे हल करेंगे। जिन्होंने हल कर लिया वो ठीक है, नहीं जिन्होंने हल नहीं किया वो समझ ले। एक घनाभ का कुल वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो फ्रेंड्स समझिएगा, लंबाई दिया है भाई, लंबाई 20 सेंटीमीटर और ब्रेथ यानी चौड़ाई दिया है 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखा है भाई 8 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है घनाभ का कुल वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्या होगा भाई, कुल वक्रपृष्ठ 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, यही फार्मूला होता है। आप बोले बिल्कुल सही, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 2 इंटू 20 गुने 15 प्लस 15 गुने 8 प्लस 8 गुने 20। क्लियर होगा। यहाँ से गुना करिए कितना होगा भाई, 15 दूना 30 यानी 300 प्लस 15 8 120 प्लस 8 दूना 16 160। क्लियर। सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई, जुड़ा करेंगे तो 500 580 आएगा, यानी 58 यानी 580 गुना कर दीजिए 58 58 58 58 100 116 यानी 1160 हमारा करेक्ट आंसर, 1160 हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर होगा। जल्दी जल्दी हल करना है बिना टाइम गंवाए, समझे कि नहीं समझे। क्लियर होगा, समझ गए। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। तो चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बनाइए खुद से, जल्दी से हल करके बताइए कितना आंसर हुआ। देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या दिया है समझिएगा। दो संख्याओं का योग 17 है और उनका गुणनफल 34 है, तो उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। दो संख्या हमने मान लिया, संख्या A है और दूसरा संख्या B है, इनका योग मतलब जोड़ दे रखा है कितना भाई 17, और A का इंटू B का गुणनफल है 34, और हमसे पूछ रखा है भाई A इनका वर्गों का योग यानी A² प्लस B², XY भी मान सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट मान लें, इसका वैल्यू पूछना है। दोनों संख्याओं का वर्गों का योग ये हमको निकालना है। तो फ्रेंड्स समझिए, एक तरीका है वैल्यू पुटिंग मतलब यहाँ पे कुछ नंबर रखेंगे A और B का और इक्वल करेंगे तो हो जाएगा, सेटिस्फाइड होगा तो हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। मतलब A का वैल्यू लीजिए 1 और B का वैल्यू 17, तो 17 कम 17 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर रखेंगे तो 17 कम 17 होगा 34 नहीं आएगा, तो भाई वैल्यू पुटिंग हमारा सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा आपको फार्मूला कौन से लगाएंगे, A प्लस B का होल स्क्वायर। क्लियर है, A प्लस B का होल स्क्वायर। A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होगा भाई, A² प्लस B², अब प्लस में 2AB यही होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, यही हमने पढ़ा है। A प्लस बी का वैल्यू कितना है 17, 17 के स्क्वायर कितना होगा 289 होगा। क्लियर है। A² प्लस B² का तो वैल्यू हमको निकालना है। आप बोलेगा हाँ यही तो निकालना, यही पूछा गया है। 2AB का वैल्यू 34, 34 दूना कितना होगा 68 होगा। क्लियर है। यानी A² प्लस B² का वैल्यू निकालूँ तो क्या होगा भाई, इधर माइनस करेंगे तो 221 हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है। बोलिए किसी का डाउट इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जल्दी से पढ़ें। देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, A, B और C का औसत वजन 65 kg है। यदि A और B का औसत वजन 62 kg है तथा B और C का औसत वजन 66 kg है, तो B का वजन कितना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं पूछूं सभी प्रेक्षणों का योग, बोले तो नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी A प्लस B प्लस C प्लस सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षणों का योग बराबर क्या होगा, औसत एवरेज। तो तीनों का एवरेज कितना है 65 kg, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कितने व्यक्ति हैं भाई 3 है, तो 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 5 15 5 8 6 18 और 1 19 यानी 195 हो जाएगा। होगी नहीं होगा 195 kg हो जाएगा। क्लियर रहेगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही। उसी प्रकार सभी को करेंगे, सभी का सम निकालेंगे यानी A प्लस B का सम कितना होगा भाई, इसका एवरेज कितना है 62 है, और व्यक्ति है 2 से गुना कर दीजिए 6, 2 दूना के 4 6 दूना के 12 124 kg होगा। क्लियर है। नेक्स्ट दे रखा है भाई क्या, B प्लस C का सम कितना हो जाए भाई, इसका एवरेज दे रखा है 66, और 2 व्यक्ति तो 2 से मल्टीप्लाई करें 6 दूना के 12 के 2 हाथ नहीं 6 दूना 12 1 13 132 kg आ गया। हमसे पूछा गया सिर्फ B का, तो मैं क्या करता है इन दोनों को चिपका देता हूँ, बोले तो जोड़ दीजिए। तो A प्लस B प्लस B प्लस C इक्वल में इन दोनों को जोड़ दीजिए 124 प्लस में 132। क्लियर होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए A B और C, A B C हो रहा है, A B C का वैल्यू कितना है 195 है। क्लियर है। अब प्लस में B बच जाएगा, और इक्वल में इन दोनों को जोड़ दीजिए 4 और 6 अब 5 होगा, और ये 256 यानी B का वैल्यू कितना होगा, उधर ले जाकर माइनस कर देंगे 61 आएगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। यस सेट। क्लियर है। सिर्फ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल दीजिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, आप बोलोगे बिल्कुल समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जरा अगला क्वेश्चन समझिएगा। इसको फ्रेंड्स कैसे करेंगे, अगले क्वेश्चन को आप हल करके बताएं। जल्दी से इस क्वेश्चन करिएगा, इसका आंसर क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या दिया है समझिएगा।
दिया गया यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 4 है तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स समझिएगा, एक कंसेप्ट जानिएगा, अगर टेन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछा है और दे रखा है भाई क्या हमसे, क्वेश्चन में दिया गया है टेन थीटा और प्लस में कॉट थीटा का वैल्यू दिया है कितना भाई 4। तो पावर 1 से पावर पर 2 पर जाना है, पावर यहाँ पर 1 है, पावर यहाँ 2, पावर 2 पर जाना है तो करना कुछ नहीं है, ए स्क्वायर माइनस को 2 याद रखना है, क्या भाई ए स्क्वायर माइनस 2, तो ए क्या है, ए 4 है, 4 के स्क्वायर करेंगे 16, 16 में से माइनस 2 कर देंगे 14 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, यस या नो, क्लियर होगा। पावर 1 से 2 पर जाएंगे तो याद रखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2, जब ये रहेगा टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर तब भी होगा ये नियम फॉलो। क्लियर है, बोलेगा बिल्कुल समझ गए। चलिए भाई अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा क्या है, नहीं तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ ले, उसको उसी तरह भी बना सकते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर भी बना सकते हैं। क्लियर होगा, फार्मूला लगाकर भी बना ले या डायरेक्ट फार्मूला याद रखेंगे। क्लियर है। जैसे फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 40,000 रुपये के मूलधन पर 20% प्रतिशत वार्षिक दर से 2 वर्ष 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो फ्रेंड्स समझिएगा, देखिए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, पहले रेट कितना दिया है 20%, अर्धवार्षिक मतलब सालाना, ये 1 साल का रेट है। अर्धवार्षिक की बात करें तो आधा हो जाएगा, आधा होगा तो कितना होगा 10%, 10% का फ्रैक्शन 1/10 होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, आप बोलेंगे समझिए। क्लियर होगा। अब फ्रेंड समझिएगा, ये 10 क्या है, धन है, 10% के रेट से देते हैं तो 1 साल में 1 बढ़ता है, यानी 6 महीने में 1 बढ़ता है। अर्धवार्षिक कहते हैं 6 महीने में 1 बढ़ता है, तो 10 है और फिर प्रिंसिपल 10 है, 6 महीने में 1 बढ़ता है तो कितना हो जा रहा है, अमाउंट 11 हो जा रहा है। अब बोलेंगे बिल्कुल सही। देखिए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है तो कंसेप्ट समझिएगा, 2 साल 6 महीने टाइम है, 2 ईयर्स 6 मंथ। क्लियर है, तो 6 मंथ 2 साल 6 महीने में कितनी बार बनेगा, 5 बार बनेगा, इसमें 4 और ये 5 बार बनेगा, 5 बार बनेगा। कंसेप्ट समझ रहे हैं, 5 बार बनेगा 6 महीने, तभी तो 2 साल 6 महीना होगा। तो इस 5 को उठाना है, इस पर पावर कर देना है। क्लियर है, आप बोलेंगे बिल्कुल सही, समझ गए। तब 10 का पावर 5 मतलब कितना, 1 पर 5 जीरो। क्लियर, 1 2 3 4 5, और 11 के पावर 5 कितना होगा आप फ्रेंड्स बताएंगे, 261 051, ये 11 के पावर 5 होगा। देखिए पहले इतना धन था, 2 साल 6 महीने के बाद धन इतना हो गया, यानी कितना बड़ा होगा भाई, कितना ब्याज बड़ा होगा, तो माइनस करेंगे आएगा 61,051। क्लियर होगा, आप बोलेंगे बिल्कुल सही। देखिए फ्रेंड्स धन क्वेश्चन में दे रखा है 40,000, तो हमारा धन कितना है 10,000 है, 1 लाख है, 1 लाख धन है, 1 लाख धन है, तो 1 लाख रिप्रेजेंट करता है 40,000 को। क्लियर, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 40,000, अब बट्टे में 1 लाख, 4 जीरो से 4 जीरो 5 2 और 5, यानी कितना आ गया भाई 2/5 आ गया। 1 पर 2/5 तो इतना पर कितना होगा, 2/5 से गुना कर दीजिए, हल करेंगे तो आएगा फ्रेंड्स 24420.4 हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर होगा, समझे कि नहीं समझे। यहाँ पे हल करिएगा तो इतना वैल्यू आएगा 2442.0.4 शुद्ध आंसर। क्लियर होगा, ये हमारा ब्याज होगा 2 साल, चक्रवृद्धि ब्याज होगा 2 साल 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी CI कंपाउंड इंटरेस्ट। समझे कि नहीं समझे, डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है, दे रखा है भाई 8x³ प्लस में 27y³ प्लस में 64z³ और इक्वल में 72xyz। हमसे पूछा गया xyz के बीच का संबंध, यानी ऑप्शन में देख के बताना है इसका बीच का संबंध है क्या। तो फ्रेंड्स समझिएगा, याद रखिए कंसेप्ट, अगर a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो तो याद रखना है कंसेप्ट क्या होगा, a³ प्लस में b³ प्लस में c³ इक्वल में 3abc। देखिए अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc, मतलब ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। जैसे समझिएगा, देखिए हम 8x³ है तो 8x³ को ऐसे लिख सकते हैं 2x का क्यूब, प्लस 27 है तो 3y का क्यूब। क्लियर है, 64 है तो 4z का क्यूब, ऐसे कर सकते हैं। आप बोलोगे बिल्कुल सही, इसको करेंगे तो उतना ही आएगा, बिल्कुल सही होगा। आप बोलेंगे एकदम समझ गए। यहाँ 3 ABC का वैल्यू कितना है 2x गुने 3y गुने 4z
गुना करेंगे तो 72XYZ आ गया। क्लियर होगा। इसके बराबर हो गया 72XYZ का। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, यानी जीरो के बराबर हो जाना चाहिए, जीरो के बराबर। तो हम करेंगे क्या भाई, करना कुछ नहीं है, ये a + b + c बराबर जीरो है, a + b + c बराबर जीरो दे रखा है। तो फ्रेंड्स करना है a + b + c बराबर जीरो। a का वैल्यू हमने निकाला कितना 2x, प्लस b का वैल्यू कितना है 3y, प्लस c का वैल्यू कितना है 4z इक्वल में जीरो, यानी 2x + 3y इक्वल में -4z। इसको हमने उधर भेज दिया, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, समझे कि नहीं समझे। इस क्वेश्चन में डाउट थोड़ा समझिएगा। अगर फ्रेंड्स क्वेश्चन समझ में आया तो एक वीडियो को लाइक करिएगा और नए ताजा फ्रेश इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।